जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने की सलाह देते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के इस मुश्किल दौर में तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ समय मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम हो सकता है। इससे आपका मन शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। आज की इस मोरल स्टोरी में हम जानेंगे कि किन अवसरों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन अवसरों पर हमें बोलना चाहिए। साथ ही शांत रहने से हमारे भीतर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, यह भी समझेंगे। दोस्तों, संध्या का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हम लोगों ने कुछ गलती की है। लेकिन सब कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि ऐसा पहला मौका जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह तब है जब उसके पास तथ्य नहीं होते। बिना तथ्य के कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। मौन रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है। गुरु ने कहा कि बोलने में भलाई तब है जब आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक बन सकता है। इसके अलावा आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर बोलने से लोगों का भरोसा भी आपसे उठ सकता है। कई बार कुछ लोग हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें विषय का ज्ञान हो या ना हो, वे बेवजह बोलते जाते हैं और बाद में उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए जब तक आपको किसी तथ्य के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तब तक चुप रहना ही समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए तब है जब आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हो। अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप तब बनेंगे जब आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देंगे। कई बार लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान भले ही कद से आपसे छोटा हो, वह आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी नजरों में आप गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह व्यक्ति पद में आपसे बड़ा हो जाए। जब वह पद में आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे अकड़कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वे बड़े बन जाएंगे, लेकिन यह उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय वे उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों जब भी बोलो आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलते समय भाई बहन माता पिता मित्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल जरूर करो। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है तब होता है जब कोई क्रोध या घृणा से भरा हुआ व्यक्ति, खासकर कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आपका अपमान कर रहा हो। उस समय आपको चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से निकल जाए। यदि आप सही हैं तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा तो वह खुद आपसे माफी मांग लेगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोधित हो रहा हो और आप उस समय शांत रहे तो यह आदर और सम्मान देने की निशानी होती है।
इससे ना कोई छोटा होता है और ना बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो या तो आप वहां से बिना किसी का अनादर किए चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही नुकसान करता है। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक सांप जंगल से भागते हुए एक राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने उसे छेड़ा तो वह बहुत गुस्सा हो गया और घर में रखी तलवार को कस के लपेट लिया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। इसी तरह हमारा गुस्सा भी तलवार की तरह हमें काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। यदि आप प्रतिदिन ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे बताते हैं कि यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में गुस्से को बढ़ाने वाले हार्मोन नियंत्रित रहेंगे और आप आसानी से गुस्से पर काबू पा सकेंगे। एक और तरीका यह है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो यह समझने का प्रयास करें कि क्या आपका गुस्सा जायज है या नहीं। सोचें कि उस समय बोलना सही होगा या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां से हटने का प्रयास करें और दूर चले जाएं। समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथी परिस्थिति ऐसी होती है जब इंसान को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और चुप रहना ही बेहतर होता है। यह तब होता है जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं होता। ऐसे में चुप रहना ही सही होता है, क्योंकि बिना वजह दूसरों के मुद्दों पर बोलना आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। उन्होंने आगे समझाया, किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी से अपनी टांग न अड़ाए। यदि सामने वाला आपको अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए बुलाता है तो ही उसमें शामिल हो। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देने से बचे जब तक कि वह व्यक्ति खुद आपको ना बुलाए। गुरु ने चेताया, कई लोग बिना सोचे समझे दूसरों के विवाद में जहां पर व्यक्ति को बहुत समझदारी के सम्मान और मर्यादा पर सवाल उठने लगते हैं। यदि आपके शब्द किसी मित्र को समझदारी से काम लेना और समय पर चुप रहना ही श्रेष्ठ है। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो भी आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बड़ा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा नहीं करना चाहिए। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो चुप रहने में ही भलाई है। चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब होती हैं। कई बार रिश्ते तेज बोलने के कारण टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाना चाहिए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंच चाहिए। कभी कभी दोस्तों के मजाक में भी ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अपमान न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। फालतू बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंच चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंच रही है तो वहां चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उसकी बुराई किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करनी चाहिए। गुरु कहते हैं, छठा मौका जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। जो आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वह कल आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपनी बातों को नियंत्रित करता है और बुद्धि से काम करता है वही समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, दूसरों के बारे में बात करना या गलत बातें फैलाना ठीक नहीं है। कभी कभी हमारे लिए सबसे बुद्धिमानी यही होती है कि हमें ऐसे मौकों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। गुरु ने कहा है कि सातवां मौका जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब कोई आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी पीड़ा, दुख या समस्या को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही बेहतर है। ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं या परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उन्हें अपनी बातें बताएंगे तो बाद में पछताने का मौका मिल सकता है। इसलिए हर किसी को अपनी निजी बातों का खुलासा नहीं करना चाहिए। जब आपको महसूस हो कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ रहा है और आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है तभी अपनी बात साझा करें, अन्यथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें क्योंकि इससे आपका मजाक भी बन सकता है। आठवां मौका जहां चुप रहना चाहिए। गुरु कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे मौके होते हैं जब चुप रहना सबसे अच्छा होता है। इनमें से एक मौका तब आता है जब कोई व्यक्ति अपने दुख को आपके सामने व्यक्त करता है।
जब कोई इंसान अपनी समस्याओं और दर्द को आपके सामने रखता है, इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझता है और आपकी राय की अहमियत मानता है। ऐसे में तुरंत समाधान सुझा के बजाय चुप रहकर उसकी बातों को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपका चुप रहना और उसकी बातें ध्यान से सुनना उसके दुख को साझा करने का एहसास दिलाता है। अक्सर व्यक्ति खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहता, वह केवल समझदारी और सहानुभूति की तलाश करता है। आपकी मौन उपस्थिति और समझ उसे सांत्वना देती है और उसके मन के बोझ को हल्का करती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं या दुख आपके सामने रखता है, तो आप उसकी बात को चुपचाप और ध्यानपूर्वक सुने। इससे न केवल उसकी परेशानियों में कमी आएगी, बल्कि वह महसूस करेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी सहानुभूति का आदर करते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में से 9वीं ऐसी जगह है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। यह वह स्थान है जहां दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं और गली गलौज करते हैं। ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां का माहौल अस्थिर होता है और लोग आपकी बात सुनने के मूड में नहीं होते। जब उनके मन में शांति नहीं होती, तब उन्हें समझाना व्यर्थ होता है। ऐसे समय में यदि आप अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो वे आपकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं या उल्टा प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए जब आप देखें कि लोग आपकी बात मानने और सुनने के योग्य नहीं है, तो बेहतर है कि आप चुपचाप वहां से निकल जाएं और अपनी प्रतिक्रिया ना दें। गुरु कहते हैं 10वां ऐसा मौका है जब आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज्य हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसा करने पर कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। जब आप अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी उपलब्धियों को शांति से जीते हैं। ढिंढोरा पीटने से केवल आपका ही नुकसान होगा। लोग आपकी सफलता को देखेंगे और समझेंगे कि आप सफल हो गए हैं, बिना आपके किसी विशेष प्रयास के। आज बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको हर रोज एक नई प्रेरणादायक कहानी मिलेगी जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है।